नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य प्रताप सिंह और आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षा पर चर्चा। क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है और हमारे साथ शिक्षा जगत में इस समय जो सितारा बन के उभर रहे हैं विष्णु जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अल्बाट्रॉस अकेडमी को संचालन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। विष्णु जी, हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर, क्योंकि आप शिक्षा क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और बहुत कम युवा होते हैं जो शिक्षा की तरफ ध्यान देते हैं। लोग अपना बिजनेस करते हैं। तो पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे शिक्षा को, क्यों जरूरी है शिक्षा? शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा सिर्फ जॉब, मैं कहूँगा कि शिक्षा सिर्फ जॉब के लिए या सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी ज़रूरी है। शिक्षा से हम बहुत सारे सही फैसले लेते हैं, जैसा कि अगर हम अशिक्षित होंगे तो बहुत सारे गलत फैसले भी ले सकते हैं, लेकिन शिक्षा से इंसान समझदार बनता है और समाज का भी सुधार करता है। तो शिक्षित व्यक्ति बहुत ज़रूरी है, अपने मूल्यों को समझता है, वो अपनी नैतिकता समझता है और एक अच्छा इंसान बन के सामने आता है। अब हम बात करेंगे रिजल्ट की। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष क्या अलग दिखा और काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आया है आपका, तो कैसे संभव हो? कौन सा मंत्र आपने दिया? बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। हाँ, रिजल्ट इस बार काफ़ी अच्छा आया है। हमारे हर बार की तरह इस बार भी 100 नंबर लाए हैं बच्चे। 2 बच्चे 10th में 100 आउट ऑफ 100 लाए हैं साइंस में। तो मंत्र कुछ ऐसा मंत्र तो नहीं कि जो मैं बच्चों को बता दूं, लेकिन बस मंत्र यही है कि बच्चों का पूरा साल मेहनत करना और हमारी टीम का एफर्ट। बस यही है कि बच्चों का हम पे भरोसा है और हम सब मिलके उनके फ्यूचर के लिए काम करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हम लोग का एक पर्टिकुलर मोटो है काम करने का। जैसे हम जब बच्चों के एडमिशन होते हैं उसके बाद जब टेस्ट लेते हैं, टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1-2 टेस्ट हो जाने के बाद हम बच्चों के रिजल्ट के बेस पे समझ जाते हैं कि ये किस लेवल का बच्चा है। हम उसके हर बच्चे के पोटेंशियल के हिसाब से डिमार्केट कर लेते हैं शुरू में कि ये बच्चा, हमें पता है कि ऐसे 20-15-20 बच्चे हैं जो 90+ ले आएंगे, ये 7-8 बच्चे हैं जो 95+ ले आएंगे। ऐसे हम लोग पहले डिमार्केट कर लेते हैं, फिर हर बच्चे के पोटेंशियल के हिसाब से उसको नर्चर करते हैं। और इसके अलावा मैं तो यही कहूँगा कि बस एक टेस्ट फीडबैक मैकेनिज्म है, बच्चों का हम पे भरोसा और टीम का एफर्ट। बस जी, हम बात करते हैं बदलाव की, जो कि लगातार हो रहा है। किसी भी चीज़ को ले लेते हैं, हम शिक्षा व्यवस्था को लेते हैं क्योंकि आप इस पर काम कर रहे हैं। जी, शिक्षा व्यवस्था में क्या लगता है आपको बदलाव जरूरी है आज के टाइम को देखते हुए? हाँ बिल्कुल। शिक्षा, और अगर आपको वो पावर दे दी जाए तो आप क्या कर सकते हैं, क्या बदलाव करना चाहेंगे? जी, अभी भी अगर देखा जाए तो ये काफ़ी पॉपुलर है कि अभी भी जो शिक्षा है वो काफ़ी रूट लर्निंग की तरफ है। मतलब रट्टा मारी, ये क्वेश्चन याद करके लिखा हो तो नंबर आ जाएंगे। कोई समझ रहा है बट लैंग्वेज सही से नहीं लिख पा रहा है तो उसके नंबर नहीं आ रहे। तो मैं चाहूँगा कि अभी जो एजुकेशन है काफ़ी स्किल बेस्ड होनी चाहिए, काफ़ी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मोरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक अच्छे नंबर लाना ही सब कुछ नहीं है, एक समझदार व्यक्ति बनना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा व्यवस्था में अगर बदलाव की बात करूं तो मैं चाहूँगा कि टीचर्स ट्रेनिंग में बहुत इंप्रूवमेंट होना चाहिए। यहाँ पर हमारा इंडिया काफ़ी लैग करता है। टीचर ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स आने चाहिए ताकि टीचर्स को एक बहुत अच्छे से ट्रेन करा जाए, उनको जो अभी नई नई चीज़ें आ रही हैं उनसे एक्सपोजर मिल पाए, ताकि वो मॉडर्न तरीक़ों से बच्चों को टीच कर पाए और बहुत ही कॉन्फिडेंस से बच्चों के संग डील कर पाए। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, जो कि आपने सब पढ़ी हुई है, मैथ वगैरह जो आप चला रहे हैं। लोगों का कहना है, लोग मान रहे हैं कि जैसे चैप्टर है हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी में, ऐसे श्रीमद् भागवत कथा के अध्याय भी चैप्टर की तरह जुड़नी चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या वो जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं बदलाव आएगा? हाँ बिल्कुल। श्रीमद् भगवत गीता तो हमारे समाज की धरोहर है जी। तो इसका बिल्कुल करिकुलम में आना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि श्रीमद् भगवत गीता का आना एक मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भी जानते हैं कि जो गीता में जो ज्ञान है, धैर्य का और मैं कह सकता हूँ सहनशीलता का, निष्काम कर्म का, ये सारी चीज़ें आज भी उतनी रेलिवेंट है जितनी पहले थी। अगर बच्चों को ज्ञान अगर गीता को एक यूनिवर्सल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के तौर पे अगर करिकुलम में लाया जाएगा तो बिल्कुल ये सब चीज़ें बच्चों को सीखने के मिलेंगे और अच्छे मनुष्य बनेंगे और जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उनसे अच्छे से डील करना सीख पाएंगे। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि अगर गीता एक सब्जेक्ट की तरह आती है तो बिल्कुल आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिशन की। हर क्षेत्र में कॉम्पिटिशन है, आप किससे कॉम्पिटिशन मान हैं? कॉम्पिटिशन की अगर बात करूँ तो मेरे हिसाब से कंपटीशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई 2 पार्टी किसी सेम रिसोर्स के लिए compete कर रही हैं, यानी कि फाइट कर रही हैं, तो मेरे हिसाब से अभी जो हमें मेन कंपटीशन जो हमें लगता है कि वो रिसोर्स क्या है, वो रिसोर्स है हमारे बच्चों की एनर्जी, उनका पैशन, उनका टाइम, और उसके लिए compete कर रही हैं। फिलहाल अगर मैं देखूं तो ये सोशल मीडिया ऐप्स एंड मोबाइल फोन्स। अगर आप देखेंगे तो जो बच्चा पहले पढ़ाई को टाइम देता था वो टाइम अब बढ़ चुका है कि उसको इंस्टाग्राम चलाना है, उसको मोबाइल चलाना है, मोबाइल गेमिंग करना है, इस समय उसका टाइम बढ़ रहा है।
तो मेरे हिसाब से ये हमारे लिए फ़िलहाल बड़ा कंपटीशन है, क्योंकि वही हमें भी उस बच्चे को उस टाइम में पढ़ाना है। हमने अगर एक्सरसाइज दिया तो हम चाहेंगे बच्चा कल करके लाए, उसी टाइम में वो गेम खेल रहा है, तो वो सेम रिसोर्स के लिए वो चीज़ें कम्पीट कर रही हैं। तो अगर मैं कहना चाहूँ तो ये बड़ा कंपटीशन है। अगर हमने बच्चों की एनर्जी को वहाँ से हटा के, जो नेगेटिव चीज़ें हैं अगर उनसे हटा के, नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन से हटा के सही जगह पर लगाया, तो वो हमारी अच्छी जीत होगी। अगर मैं कोचिंग को कंपटीशन की लेके बात करूँ तो सारी कोचिंग जो बच्चों के लिए हित में कर रही हैं, तो हम सबको मिलके अच्छा काम करना है, सारी हमारे कंपटीशन है। और वैसे भी मेरा तो ये मानना है कि हमारी जो जर्नी है वो खुद को बेहतर बनाने की है, ना कि औरों को हराने की। तो सब मिलके काम करेंगे और बच्चों के फ्यूचर के लिए काम करेंगे। जी, आप कह रहे हैं मिलके काम करेंगे। जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बिना साथ के कोई चीज़ संभव नहीं है। हाँ। और आज जब आप अपने आप को देखते हैं इस जगह, कैसा फील होता है? एक फील तो आता होगा कि नहीं, विष्णु सर जा रहे हैं, ये विष्णु सर, क्या कहना? अच्छा, अगर मैं साथ की बात करूँ तो बिल्कुल कोई भी अकेला व्यक्ति इतना ऊपर नहीं जा सकता जितना कि वो साथ में औरों के, और सही साथ बहुत ज़रूरी है। तो इस मामले में बिल्कुल कहना चाहूँगा कि हमारी जो पूरी टीम है, जैसे कि हमारे विशाल सर, ऋतिक सर, और भी जो हमारी सारी टीम है, वो सब टीम मिलकर ही, स्पेशली हमारे मेंटोर अवधेश सर, तो जो हमें काफ़ी मेंटोर करते हैं समय समय पर। तो बेसिकली हाँ, मैं बिल्कुल इस मामले तो खुद को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छी टीम मिली, जिसके साथ से मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाया। और मेरे हिसाब से ये भी है कि साथ सिर्फ मतलब एक सहायता नहीं होता, साथ तो मैं ये भी मानूंगा बच्चों का हम पे भरोसा, हमारे माता पिता का आशीर्वाद, भगवान का साथ, ये भी साथ ही है जो हमें आगे बढ़ने में प्रेरणा दे रहा है। और जो कि आपका दूसरा सवाल कि अभी खुद को क्या दिखता हूँ, तो मैं खुद को कोई एक परफेक्ट व्यक्ति तो अभी नहीं दिखता, जो कि मैं नहीं हूँ। मैं फिर खुद को बस यही सोचता हूँ कि अभी भी और आगे जाना है और बेहतर करना है चीज़ों को लेकर। हाँ, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि हाँ, मैंने सही समय पे सही निर्णय लिए, सही टीम चुनी और सही से काम किया, जो आज मैं इतना अच्छा कर पा रहा हूँ समाज के लिए और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा हो पा रहा हूँ। हम बात करते हैं एआई की, जो आज का दौर है। एआई को लेके किस तरीके का ख्याल है आपका, क्या कहना चाहेंगे, क्या और आने वाले समय में आप क्या बदलाव करना चाहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो डेफिनेटली मतलब सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में नहीं, सभी सेक्टर में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी है। तो अगर मैं बात करूँ इसको एजुकेशन में, तो एजुकेशन में बहुत हेल्पफुल हो सकता है एआई। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग भी फ़िलहाल जब बच्चों का रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, तो हम लोग का एक प्रक्रिया होता है कि हम उनके जो अगर आधा सिलेबस हो गया तो अब तक जो भी टेस्ट हुए हैं, हम एक इंडिविजुअल बच्चे का सारा टेस्ट रिपोर्ट अपडेट करके उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। बच्चे का कैसा ग्रोथ हुआ, तो हम बच्चे का ग्रोथ एसेस कर सकते हैं। हम कंपैरेटिवली पता कर पाते हैं, जैसे क्वेश्चन से हम लोग फीड करते हैं कि इतने ये वाला क्वेश्चन इतने सारे बच्चों ने गलत किया, तो ये हम इससे बहुत सारी चीज़ों में हम एक्सेस करते हैं। हम काफ़ी एआई का इस्तेमाल करते हैं असेसमेंट के लिए कि ये क्वेश्चन मतलब इतने सारे बच्चों के द्वारा गलत हुआ है, मतलब इसको ज़्यादा कराना है, और इतने सारे क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं अगर बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये सब चीज़ें एआई तो डेफिनेटली बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि टाइम बचाता है और पर्सनलाइज्ड बच्चे की पढ़ाई हो सकती है, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से, स्किल के हिसाब से। आजकल इवन टीचर से ज़्यादा बच्चे एआई का इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी काम दो सर, मैं एआई से करके लाया, मैं चैट जीपीटी से, डीप सीक से, ब्लैक बॉक्स जो भी है, तो बच्चे काफ़ी एआई का इस्तेमाल करते हैं। और अच्छे आज उनको सोचने के, एक्चुअली मैं तो ये मानता हूँ कि अगर वो किसी किताब से पढ़ रहा है तो वो जस्ट एक एक्सट्रैक्ट पढ़ रहा है उसके बारे में, बट अगर वही सेम चीज़ वो एआई पे सर्च कर रहा है तो वो बहुत डायमेंशंस में उस चीज़ को देख रहा है, तो उसकी सोचने की शक्ति भी डेफिनेटली बढ़ी रही है। लेकिन एआई डेफिनेटली मैं एआई को एक असिस्टेंस की तरह देखता हूँ, क्योंकि वो बस टीचर की सहायता कर सकता है, लेकिन जो गुरु और शिष्य की जो बॉन्डिंग है वो तो ऑफ कोर्स मैच नहीं हो सकती। तो टीचर के लिए भी एक असिस्टेंस है, बच्चे के लिए भी एक असिस्टेंस, और बहुत ही अच्छा है अगर हमारा समय काफ़ी बचता है इससे। जी, विष्णु सर की नज़र में कैसा स्टूडेंट परफेक्ट है, और विष्णु सर कैसे परफेक्ट मानते हैं स्टूडेंट? अच्छा, हाँ, परफेक्ट स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या है? परफेक्ट स्टूडेंट तो मेरे हिसाब से वही है जो कभी हार नहीं मानता। जैसे अगर एक एग्ज़ाम में मुश्किल है, या वो अगर 10th में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, बट उसके अंदर हिम्मत है, खुद पर भरोसा होना चाहिए। तो पहली बात अगर मैं करूँ कि पहली बात तो ये है कि परफेक्ट स्टूडेंट की कोई एक डेफिनेशन या एक परफेक्ट सेट ऑफ क्वालिटीज़ तो नहीं है, कोई भी परफेक्ट अलग अलग चीज़ों में होता है। तो मैं तो ये मानूंगा कि वो कभी हार नहीं मानना चाहिए, वो गिर के सीखे, गिर के उठे, आगे बढ़े। और मेरे हिसाब से सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो मैं मानता हूँ वो है वैल्यूज़, वो उसमें मोरल वैल्यूज़ काफ़ी होनी चाहिए। समाज के प्रति उसका अच्छा योगदान होना चाहिए, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करे, माँ बाप की रिस्पेक्ट करे, और अपने करियर को लेके सोचे, खुद को टाइम दे और करियर को लेके सोचे, और सही समय पे सही करियर बनाए। मेरे हिसाब से वही एक अच्छा स्टूडेंट है जो करियर के बारे में और समाज के बारे में सोचे और आगे बढ़ता रहे, अपनी चुनौतियों को पार करता रहे, मुश्किल समय में हारे ना और आगे बढ़ता रहे। एक मैसेज
अल्बाट्रॉस एकेडमी की टीम के लिए जो आपके संग लगातार काम कर रही है और आज जहाँ पर है, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे मतलब शब्द तो काफ़ी कम है, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि अब अगर टीम, आप जैसा कि अभी आपने टीम की बात की थी, टीम के बिना सच में कुछ इतना पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सच में एक इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं। लाइक मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा टेस्ट बनाना, वो चेक होना और हम सबके आपस के डिस्कशंस जो कि उन चीज़ों को लेके आ पाते हैं। हमारे खुद के मॉड्यूल्स हैं, तो वो मॉड्यूल बनाने के लिए हमारी पूरी टीम ने काम किया है। हम नए नए वो चीज़ें जो बताते हैं कि सर ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, हम सब मिलके ऐसा करते हैं, तो बिल्कुल मैं उनको सिर्फ थैंक यू कहना चाहूँगा। और सिर्फ थैंक यू क्या कि मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा कि ऐसे ही साथ निभाने के लिए बहुत अच्छे। मैं चाहूँगा कि ऐसे ही हम मिलकर बड़े बड़े सपने देखेंगे, बहुत ऊपर जाएंगे और साथ उड़ेंगे। अभी अल्बाट्रॉस एकेडमी क्या क्या सब्जेक्ट बच्चों को प्रोवाइड कर रही है और जब आगे समय जो आ रहा है उसमें क्या बदलाव कर रही है? अच्छा, काफ़ी अच्छा सवाल है। हम आपको बताऊं तो मैं इस साल से हम लोगों ने फाउंडेशन कोर्सेज शुरू कर लिया। लाइक हम लोगों ने अब तक हम सिर्फ 9 to 12 क्लासेस पढ़ाते थे, बट अब हमने 5th to 8th भी शुरू कर लिया है। और 5th to 8th काफ़ी मेन है। आप भी समझते हैं अगर नींव अच्छी होती है तो आगे बिल्डिंग अच्छी होती है, क्योंकि अभी जो 9 to 12th में जो बच्चे आते हैं अगर उनका फाउंडेशन वीक है तो उनको वो कॉन्सेप्ट समझाने काफ़ी मुश्किल होता था। तो हम लोगों ने 5th to 8 शुरू किया है। उसमें हम लोग उनको मैथ्स, साइंस, SST, इंग्लिश, आई गेस एवरीथिंग जो उनको ज़रूरी है, लाइक लॉजिकल रीजनिंग। हम लोग मेंटल एबिलिटी पे काफ़ी ध्यान देते हैं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ इसी के लिए नहीं, आप जैसे पता होगा SSC वगैरह है, कोई भी एग्जाम दोगे आप रीजनिंग आएगी। रीजनिंग आगे चल के ज़रूरी, इवन अब तो जॉब प्रोफाइल्स के लिए भी रीजनिंग का टेस्ट होता है। तो हम उनका रीजनिंग पे काफ़ी ध्यान देते हैं, क्योंकि रीजनिंग अगर वो सही समय पे करेंगे तो उनका एक्चुअली मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। तो लॉजिकल रीजनिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंप्यूटर, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने इस साल से शुरू किया है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो हमारे एक टीचर हैं जो साथ काम कर रहे हैं, दीपांशर। तो हम लोग फिलहाल कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफ़ी काम कर रहे हैं उन बच्चों के संग। हम उनको इंग्लिश बोलना सीखें, समझना सीखें, उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। तो 5th to 8th में हमारे बेसिकली सारे ही सब्जेक्ट्स हैं। 9 to 12th में भी ऑलमोस्ट सारे, मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST, एवरीथिंग, सभी पे हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल ग्रोथ के लिए आई गेस सारे ही सब्जेक्ट ज़रूरी हैं। आगे आने वाले समय की बात करूँ तो मेरा फिलहाल जो मेन मोटिव जो मैं अभी सोच के बैठा हुआ हूँ वो आगे जाके मेन कुछ चीज़ों पे है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स। उस पर मेरा बहुत मतलब फोकस है, जो मैं चाहूँगा इन द कमिंग ईयर्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कोडिंग, कंप्यूटर में कोडिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पे आगे चल के हम लोग काफ़ी काम करने वाले हैं, इंक्लूडिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्योंकि ये चीज़ें आगे जाके काम आएंगी। सब्जेक्ट में काफ़ी सही चल ही रहा है, हम सब मिलकर इतने सालों से काम कर रहे हैं, कुछ नया करने के लिए हम इन चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देना चाह रहे हैं। जी, मैं आपके सोशल मीडिया देख रहा था तो मैंने देखा कि बच्चे टॉप आते हैं तो उसमें सर जान ले जाते हैं, बच्चे टॉप आते हैं तो उससे हमारे ले जाते हैं। ऐसा मन में कैसे आया आपके मन में कुछ अलग होना चाहिए? अरे और गिफ्ट भी मैंने देखे कि आपने कई गिफ्ट बच्चे को दिए। अरे बहुत ज़रूरी है, मतलब मैं तो मानता हूँ ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। पूरे साल वो पढ़ाई करते हैं सिर्फ किसके लिए कि वो अच्छे नंबर लाएं, और वो अगर अब उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो उनको उसको लेके भूख खत्म हो जाएगी। लाइक एक मोटिवेशन रहता है ना कि अगर हम अच्छे नंबर लाएंगे तो सर हमें सबके सामने सम्मानित करेंगे, हम घूमने जाएंगे, तो एक मोटिवेशन बना रहता है। और दूसरी बात ये है कि एक्चुअली बच्चे पूरे साल जो मेहनत करते हैं वो सच में बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। लाइक उनके संग का कोई बच्चा अगर बाहर बंक कर रहा है, मूवी देखने जा रहा है, गेम खेल रहा है, और वो उस टाइम पे मेहनत कर रहा है कि पूरे साल में को 100 नंबर लेके आने हैं, 95 पार लेके आने हैं, तो उसको वो सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे घूमने का तो ये भी है कि उनको एक्सपोजर मिलता है ना, नई जगह का, क्योंकि हम लोग का मेन ये अप्रोच है कि पढ़ाई तो उसने पूरे साल की है, तो अगर वो घूमने जाएगा तो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स उसके नए डायमेंशंस को भी देखेगा जीवन के, कि हाँ ठीक है पढ़ाई में अच्छा कर रहा था बट यहाँ मैं लैग कर रहा हूँ इन चीज़ों में, क्योंकि आगे जाके उसको बाहर ही जाना है कि अगर बाहर जाने पर उसको क्या क्या चीज़ें समझ आती हैं तो वो अपने अंदर उस चीज़ को ढालेगा और करेगा। तो मेन पर्पज़ यही है कि एक तो उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना, और दूसरी बात यही कि उनको एक मोटिवेशन बने रहना, और तीसरी बात यही कि वो जीवन के और पहलुओं को भी समझें बाहर घूम के। तो यही जी, अभी आप बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, जहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब इस चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा तो लापरवाही तो बहुत होगी पढ़ाई को लेकर। तो उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है, और अगर वो शिक्षा लेंगे तो क्या बदलाव होगा? हाँ, शिक्षा क्यों ज़रूरी है, जैसा कि मैं आपसे शुरू में कह ही रहा था कि शिक्षा सिर्फ जॉब के लिए ज़रूरी नहीं है, एक अच्छे इंसान बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो एजुकेटेड होंगे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, समाज के लिए एक पॉजिटिव योगदान देंगे। लेकिन अगर वो अशिक्षित होंगे, अगर जैसे कि सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, अगर वो उन्हीं नेगेटिव चीज़ों में फंसे रहेंगे, लाइक अब अगर सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंडिंग अब रील्स एंड शॉर्ट्स है,
तो हम वो 10-10 सेकंड में उनका कितना माइंडसेट चेंज हो रहा है दिन, और कुछ भी आ रहा है, कुछ ऐसा फिल्टर नहीं कि फिल्टर लगा रखा हो उसमें एजुकेशनल दिखे, कुछ भी आ रहा है, वो कितने भी साल का बच्चा हो उसके फीड में कुछ भी आ रहा है, और वो भी फ्रिक्वेंसी आप देखिए, मतलब 1 मिनट में अगर वो 15 रील्स भी देख रहा है तो 15 नई चीज देख रहा है, उसको क्या चीज सही लगे या क्या चीज उसको सही लग रही है बट वो गलत है, गलत दिशा में जाने की बहुत संभावना है। तो बिल्कुल मैं तो फिलहाल तो यही चाहूंगा कि जब तक स्टूडेंट मतलब अपनी पढ़ाई वाली फेज में है तो उसको इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बेसिकली डिस्ट्रैक्शन है, और मैं ये नहीं कहूंगा सबके लिए, कुछ बच्चे सच में मैनेज कर रहे थे कि वो भी कर रहे हैं बट एक्चुअली है तो डिस्ट्रैक्शन, ये सब सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, कब पता नहीं क्या चीज उनको गलत चीज सही लग जाए और उस दिशा में चले जाए। तो बिल्कुल सोशल मीडिया पे कंट्रोल तो बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के द्वारा, और पेरेंट्स को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि अगर वो मोबाइल फोन्स दे रहे हैं फॉर सम स्पेशल कॉज और सम इम्पॉर्टेंट कॉज तो उसी तक वो रहें, वो समय बर्बादी का काम ना करें। इस पर पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि बच्चा कोचिंग या स्कूल में तो बहुत कम ही आता है, मेनली अपने घर पे रहता है, तो थोड़ा पेरेंट, क्योंकि कोचिंग में स्कूल में तो फ़ोन अलाउ ही नहीं है, तो मेन तो उसका घर पे है, तो घर पे अगर वो फ़ोन पे कंट्रोल करेंगे, थोड़ा पढ़ाई पे बच्चे ध्यान लगाएंगे तो डेफिनेटली। कभी देखा जाता है बच्चों के पर्सन टीचर्स पर सभी चीज़ डाल देते हैं, कहते हैं कि वहाँ जा रहा है तो ऐसा रिजल्ट आ रहा है, वहाँ जा रहा है ऐसा रिजल्ट आ रहा है, तो आप उन्हें क्या बताना चाहिए? क्या लगता है कि यहाँ के ऐसा रिजल्ट आ रहा है? हाँ बिल्कुल, ये तो हमेशा होता है, और बात तो मतलब मेन उन्हें ये समझनी चाहिए कि कोचिंग अगर आ रहा है हमारे पास 1 घंटा पढ़ने को आ रहा है, स्कूल में जा रहा है 5-6 घंटे को आ रहा है, बट मेनली वो घर पे अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ 1 घंटे के लिए, तो उस घंटे तो मैंने उसका टेंशन ले लिया, अब जो मैंने उसको उसका भी जो उसने पढ़ा है वो टेम्परेरी मेमोरी में है, वो घर जाके उसको रिवाइज करेगा तभी परमानेंट में जाएगा। मेरा पढ़ा है वो भले ही उसे आज समझ में आ भी गया, बट 3 दिन बाद वो उसको लिख नहीं पाएगा, समझा नहीं पाएगा, तभी तो उसके मार्क्स नहीं आएंगे। तो अगर वो घर पे टाइम नहीं देगा सेल्फ स्टडी को, रिवीजन को, तो उसके मार्क्स नहीं आ पाएंगे। और घर पे टाइम देना कौन मेक श्योर करेगा? पेरेंट्स को ही देखना पड़ेगा कि बच्चा घर पे समय दे रहा है। बस मेन मैं यही कहूँगा कि सिर्फ यही लैक हो रही है चीज़ें। टीचर्स डेफिनेटली बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, स्कूल्स पढ़ाई पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बच्चा घर जाके नहीं पढ़ रहा है, और घर जाके कैसे पढ़ेगा वो तो पेरेंट्स को ही देखना पड़ेगा। तो मैं तो पेरेंट्स से डेफिनेटली ये गुजारिश करता हूँ कि कृपया करके बच्चों पे थोड़ा ध्यान दें, वो अपने जो भी काम कर रहे हैं वो देखें, लेकिन बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान सिर्फ अभी 12th तक ही देना है, उसके बाद बच्चे कॉलेज चले जाएंगे, तब तो पेरेंट्स संग नहीं जाने वाले, तब तो पेरेंट्स कोई कहीं जाएगा, जॉब के लिए कहीं जाएगा। पेरेंट्स को अभी ही कुछ साल ध्यान देना है बच्चों पे, तो उनको बिल्कुल देना चाहिए। और बस भले ही वो खुद पढ़ा नहीं पाते, लेकिन एक चीज़ मेक श्योर करें कि बच्चा फ़ोन से हटके, डिस्ट्रैक्शन से हटके एक्चुअल पढ़ाई को टाइम दे रहा है। तो अगर पेरेंट्स ये करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आखिरी सवाल, स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, कोचिंग खुल गई है, अभी तक बच्चों की जो ट्रेंड चल रही थी पटरी पर वो उतर चुकी होगी, तो उन लोगों को पटरी पे कैसे लाएंगे? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि रिफ्रेशमेंट बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन रिफ्रेशमेंट जस्ट एक रिफ्रेशमेंट की तरह होना चाहिए। छुट्टियाँ आपने एंजॉय करी, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से आपने मजे करे, लेकिन अब वो समय आ गया है जिसमें पढ़ा जाए। बेसिक देखा जाए तो ये आधी साल जा चुकी है, जून ओवर हो गया, 12 महीने में 6 महीने हो गए, अब आधी साल बची, और आधी साल भी क्या, एग्जाम्स तो आपके जैन में ही होने हैं, ठीक है। तो उसके बाद उन्हें मेनली पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए अब, क्योंकि अब तो जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, उन्हें छुट्टियों से पहले जो पढ़ा भी था वो तो अब दिमाग से थोड़ा सा जा चुका होगा, तो इसलिए अब उन्हें सब कुछ वो रिवाइज भी करना पड़ेगा, नया भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि बेटा थोड़े समय की मेहनत है, अगर तुम अभी मेहनत कर लोगे तो आपका जो फ्यूचर होगा बेसिकली वो अभी की मेहनत पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप अभी अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो आगे आपका जीवन अच्छा होगा, आपके पेरेंट्स का अच्छा होगा, हमको और आपके पेरेंट्स को देख के बहुत गर्व होगा आप पे डेफिनेटली, और समाज के लिए एक अच्छे व्यक्ति आप बनेंगे ही डेफिनेटली। तो यही है कि पढ़ाई को अब ट्रैक पे ले आओ, पढ़ना ही पड़ेगा डेफिनेटली, बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। यही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सार्थक चर्चा करने के लिए। ये आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे अल्बाट्रॉस अकेडमी के संचालक विष्णु जी, जिस तरीके से बताया कि शिक्षा क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं, वहाँ कहाँ ज़रूरी है और शिक्षा लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ पर पूरी चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे विष्णु जी। आपको बहुत बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।